हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुरु चेला स्टडी पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कम समय में अधिक पॉलिटी के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे हम रोज पॉलिटी के टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन आप तक पहुँचा सकें, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। कल हम लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा था और उसकी डिटेल की थी और उसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, इसकी भी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, फिर जो है उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आइए देखते हैं, राज्यसभा किसका अंग है? तो राज्यसभा संसद का अंग है। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 80 में आती है। और लोकसभा जो है वो 81 में आती है। लोकसभा इसके मूल संविधान में अधिकतम सदस्य कितने हैं? तो 250 हैं। और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से 238 सदस्य होते हैं। 230 जो है स्टेट से होते हैं और जो है 8 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो कुल संख्या इनकी 245 है। और जो एक राज्यों द्वारा उसमें 225 है। और जो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 8 है। 8 उसमें भी है, 8 इसमें भी है केंद्र शासित द्वारा। बस राज्यों में उसमें 230 है, इसमें 225 है वर्तमान में। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य हैं। निर्वाचन इनका कैसे होता है? राज्य और संघ शासित प्रदेश द्वारा होता है। उनका विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं उनका राष्ट्रपति द्वारा आते हैं वो। और जो राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं उनका जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है विधानसभा के द्वारा। यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 सीटें हैं। कितनी? राज्यसभा की सीटें यूपी में 31 हैं। योग्यता आइए देखते हैं इनकी क्या क्या हो। तो योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये इनकी योग्यताएं हैं। इनका कार्यकाल क्या है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये राज्यसभा का कार्यकाल हो गया और ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हो गया 2 वर्ष। महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए इनके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए राज्यसभा के क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी में। यूपी में कितनी है? 31 है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा का जो है 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है, उसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या होती है? तो कुल सदस्य का 1/10 भाग होती है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसे सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा होगी। ये आप लोग याद रखिएगा। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन बाद। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? वीएस रमा देवी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को पहली बार गठन हुआ। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति के बिना सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। केंद्रीय संसद राष्ट्रपति में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित
सदस्यों के 2/3 बहुमत पर कानून बना सकती है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतर कितना होता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है 2 बैठकों के बीच में राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? तो मंत्रिपरिषद ये उत्तरदायी नहीं होती है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये दोनों जो है राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।